किसी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं अपन। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन 6 जो चैप्टर है अपना तत्वों का निष्कर्षण, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि विभिन्न तत्व होते हैं, उनको प्रकृति से अपन खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर उनका निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, तत्व को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि उसकी 4 स्टेप में उसका जो निष्कर्षण है कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपने को उसका चूर्णित करना होता है, उसका जो क्रेशर की सहायता से उसको पीस करके उसको चूर्ण बनाते हैं। फिर उसके बाद में सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण की विधियां अपन पढ़ रहे थे कि सांद्रण किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो सांद्रण की हमने 2 विधियां पढ़ ली थी अब तक, और आज अपन पढ़ेंगे सांद्रण की तीसरी विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विधि है, फेन पलवन या झाग पलवन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेन पलवन या झाग पलवन विधि क्या होती है, ये किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहली बात तो फेन पलवन विधि कौन से अयस्कों के लिए लागू होती है। जैसे हमने पढ़ा था चुंबकीय पृथक्करण विधि थी, तो कौन से अयस्कों के लिए लागू करेंगे उसको, जो लो अयस्क है, मतलब जिनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उनके लिए अपन वो विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो फेन पलवन विधि कौन से अयस्कों पर अप्लाई कर सकते हैं। फेन पलवन विधि है ये सल्फाइड अयस्कों पर अप्लाई होती है। समझ गए, मतलब अगर अपने पास में कोई सल्फाइड अयस्क है तो उसका सांद्रण आप इस विधि से कर सकते हैं। जैसे ये अयस्क है, जिंक सल्फाइड है, ये सल्फाइड है अपने पास में, कॉपर और आयरन का सल्फाइड, जिसे अपन कॉपर पायराइड कहते हैं। ये जो सल्फाइड अयस्क है पीबीएस, इसको गैलेना के नाम से जाना जाता है। इन सल्फाइड अयस्कों का अगर आपको सांद्रण करना है तो इस विधि की सहायता से कर सकते हैं, फेन पलवन या झाग पलवन। अब देखो इस विधि में अपने को करना क्या है। सबसे पहले आप एक आयताकार पात्र ले लीजिए, ये ले लिया, इसमें पानी भर लीजिए। चलो भर दिया, आगे बोलो, पानी भी भर दिया। अब आपके पास में जो अयस्क है उसको चूर्णित कर रखा है आपने, वो चूर्णित अयस्क इसमें डाल दीजिए। क्या क्या मिलाना है इसमें, ध्यान से देखना। ये मैंने इसमें मिला दिया चूर्णित अयस्क। इसके अलावा और क्या क्या मिलाना है, इसके अलावा अपने को और बहुत सारी चीजें इसमें मिलानी। कौन कौन सी चीजें मिलानी है देखिए, बस मेन चीजें यही है। इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपको इसमें क्या मिलाना है। जो चीजें मिलानी है वो इसमें मिलाने के बाद में क्या कार्य करती है। जैसे अपन फेन कारक मिलाएंगे, पलवन कारक, संग्राही, बहुत सारी इसमें पदार्थ मिलाएंगे। तो अपने को केवल उन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। 4-5 पदार्थ मिलाएंगे बाहर से, केवल उन्हीं के बारे में कि वो पदार्थ इस विलयन के अंदर क्या कार्य करेंगे, मतलब इनकी क्या भूमिका है, और उनके अपने को एक एक दो एग्जाम्पल, उदाहरण ध्यान रखें। तो नंबर पहला इसमें आपको पदार्थ मिलाना है फेन कारक, या आप इसको बोल सकते हैं झाग कारक। पहली चीज आपको ये मिलानी है। एक तो चूर्णित अयस्क मिला दिया, उसके बाद में आप दूसरा क्या मिलाएंगे, फेन कारक। ये क्या होता है, इसमें आपने जो सल्फाइड अयस्क मिलाए हैं, ये फेन कारक उनके साथ में क्रिया करके और उनके झाग बनाएगा। जैसे पानी में अपन साबुन मिलाते हैं तो पानी क्या करता है, साबुन और वसा के साथ में मिलकर के झाग बनाता है। ठीक वैसे ये फेन कारक के रूप में अपन को कोई ऑयल मिलाना है। जैसे इसमें मोस्टली अपन मिलाते हैं चीड़ का तेल, पाइन, जिसे अपन पाइन बोलते हैं, उसको हिंदी में चीड़ कहते हैं, पाइन ऑयल, चीड़ का तेल। या फिर आप नीलगिरी का तेल मिला सकते हैं, ये मिलाना है। तो चूर्णित अयस्क में अपन ने क्या मिला दिया, ये मिला दिया मैंने चीड़ का तेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फेन कारक। फेन कारक की भूमिका क्या है, फेन कारक अयस्क सल्फाइड अयस्क के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, फेन बनाता है, झाग बनाता है। ये फेन बनाने का कार्य करेगा। नंबर 1 पहली चीज फेन कारक, इसके एग्जाम्पल और इसकी भूमिका। नंबर 2 दूसरा है पलवन कारक। पहला हो गया फेन कारक और दूसरा क्या हो गया अपना, पलवन कारक। देखिए पलवन कारक क्या होता है। ये जो पलवन कारक है ये क्या करेगा, जो सल्फाइड अयस्क है उनके साथ में क्रिया करके और उनको जल प्रतिकर्षी बनाएगा।
जल प्रतिकर्षी बनाने का मतलब ये जो सल्फाइड अयस्क है इसको जल से प्रतिकर्षित करने का गुण पैदा कर देगा इसमें। मतलब ये जो सल्फाइड अयस्क है ये फिर जल से आकर्षित नहीं होगा, तो पानी में आसानी से भीगेगा नहीं, क्योंकि झाग बनाने के लिए अगर जितना कम भीगेगा उतना ही अपने लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर ये सल्फाइड अयस्क भीग गया, भीग करके तो ये भारी हो जाएंगे और भारी होते ही तुरंत पेंदे में जमा हो जाएंगे, उसके बाद में इनके झाग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो पलवन कारक पदार्थ है वो क्या करेगा, आप ये कह सकते हैं कि उसको पानी में भीगने से बचा लेगा। जो भी सल्फाइड अयस्क आपने पानी में घोड़ा है उसको पानी में भीगने नहीं देगा, भीगने से बचा लेगा, इसके चारों तरफ परत बना लेता है और इसको पानी से भीगने नहीं देता है। पलवन कारक का ये कार्य है। पलवन कारक क्या कार्य करता है, सल्फाइड अयस्कों को जल प्रतिकर्षी बनाता है। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, सोडियम एथिल जेनथेट। इसका एग्जांपल सोडियम एथिल जेनथेट, ये अपने को मिला दिया है इसमें तीसरी चीज। पहले चूर्णित अयस्क, फिर चीड़ का तेल मिला है, अब मैंने इसमें मिला दिया है सोडियम एथिल जेनथेट, ये मिलाना है। क्या करेगा ये आप समझ गए, सोडियम एथिल जेनथेट ये सल्फाइड अयस्कों को जल प्रतिकर्षी बनाता है, भीगने से बचाता है। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, इसका एक दूसरा नाम और होता है, मोस्टली उसी नाम से इसको पूछा जाता है, पलवन कारक या संग्राही। बस आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो नाम से ध्यान में रह जाएंगे। पहला है फेन कारक, फेन का मतलब होता है जाग, जाग कारक, जाग बनाने वाले को जाग कारक कहेंगे और जाग ऑयल्स बनाते हैं, ऐसे ध्यान में रखेंगे। पलवन, पलवन का मतलब होता है ऊपर तैरना, हल्का होना। अगर कोई हल्का होता है ऊपर तैरता है उसको अपन पलवन बोल सकते हैं। पलवन कारक यानी ऊपर तैरना, ऊपर कैसे तैरेगा, अगर पानी में नहीं भीगेगा तो ऊपर तैरेगा। तो आप इसको ध्यान में रख लिए कि जल प्रतिकर्षी का गुण पैदा करता है ये सल्फाइड। और इसका एक एग्जांपल है जो अपने को ध्यान में रखना है, सोडियम एथिल जेनथेट। ठीक है, तो चूर्णित अयस्क में हमने दो चीजें और मिला दी, चूर्णित अयस्क और उसके अलावा हमने दो चीजें इसमें और मिक्सअप कर दी। उसके बाद में नंबर 3, तीसरी चीज देखिए अपने को इसमें क्या मिलाना है। तीसरा इसमें अपने को मिलाना है फेन स्थायी कारक। ये क्या मिलाना है, फेन स्थायी कारक मिलाना है। और चौथी चीज आपको जो मिलानी है वो मिलाना है फेन सक्रिय कारक। नाम से ध्यान में रख जाएं, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका कार्य होगा। फेन स्थायी कारक, फेन का मतलब झाग, झाग को स्थायी करने वाला, अर्थात फेन स्थायी कारक इसमें क्या काम करेगा, जो झाग बनेंगे सल्फाइड अयस्कों के झाग बन के जाएंगे इस तरह से। ये मान लीजिए झाग बन के ऊपर आ गए, भाई सोडियम एथिल जेनथेट ने पहले उसको भीगने से बचा लिया, फिर जो चीड़ का तेल डाला है उसने सल्फाइड अयस्क के साथ में मिलकर के झाग बना लिया, तो झाग ऊपर आ गए। अब इसका काम है फेन को स्थायी बनाना। झाग जैसे अपन साबुन लगाते हैं हाथ पर, तो थोड़ी देर में उसके झाग है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में स्वयं ही। तो ये क्या करेगा, जो झाग बने हैं उनको वापस नष्ट होने से बचाता है, फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम है फेन स्थायी कारक। जैसे इसका एग्जाम्पल एनिलीन, एनिलीन इसका एग्जाम्पल है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल इसका ध्यान में रख सकते हैं क्रिसोल। ठीक है, तो इसमें अपन ने एक चीज और मिला दी है एनिलीन। ये लीजिए, अब तक हमने ये सारी चीजें इसमें मिला दी। नेक्स्ट इसमें आपको मिलाना है फेन सक्रिय कारक। ये भी देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, फेन सक्रिय कारक मतलब ये सक्रियता को बढ़ाने का काम करेगा, नाम से पता चल जाएगा। फेन सक्रिय कारक, वे पदार्थ जो सक्रियता को बढ़ाने का काम करते हैं उनको फेन सक्रिय कारक। इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। तो पांचवी चीज आपको मिलानी है इसमें कॉपर सल्फेट। ये सारी चीजें आपको इसमें मिक्सअप करनी है। फेन पलवन विधि हो गई कंप्लीट। बस आपको इतनी ध्यान में रखनी है, ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक आयताकार पात्र लेंगे, उसमें पानी, पानी में आपको मिलाना है चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क में मिलाएंगे चीड़ का तेल, फिर उसके बाद में सोडियम एथिल जेनथेट,
एनिलीन और कॉपर सल्फेट। ये सारा मिलाने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है, घोलना है अच्छी तरह से। तो घोलने के लिए आप जैसे वायु का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे कंप्रेसर लगा सकते हैं आप। ये मान लीजिए मैंने कोई पाइप लगा दी और इस पाइप में ये नीचे छिद्र है, मान लीजिए ये पाइप लगी हुई। अब इस पाइप में आप प्रेशर की सहायता से वायु प्रवाहित करेंगे तो इन छिद्रों में से वायु निकलेगी, बुलबुले निकलेंगे। तो उससे क्या है कि इसके झाग बनेंगे, अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे ये सारे। और जो सल्फाइड है इसका उनके झाग बन करके वो कहां जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। जो अधात्रीय गेंग है उसका क्या होगा, वो सारी भीग करके नीचे पंजे में जमा हो जाएगी। कचरा सारा नीचे जम गया, ऐश के ऊपर आ गया, तो ऐश को निथार करके अलग कर लीजिए, सांद्रण कंप्लीट हो गया। बस 4 चीजें ध्यान में रखनी है आपको। नंबर 1, सबसे पहला चिड़ का तेल। चिड़ का तेल यानी फेन कारक, फेन बनाने वाले फेन कारक होते हैं जैसे चिड़ का तेल। नंबर 2, पलवन कारक, पलवन यानी तैरना, या उसको आप संग्राही भी बोल सकते हैं। जो सल्फाइड है इसका उनको भीगने से बचाने वाला फेन कारक होता है जैसे सोडियम एथिल जेनथेट। फेन सक्रिय कारक, फेन को सक्रिय बनाने वाला फेन सक्रिय कारक कहलाता है जैसे एनिलीन। और स्थायी कारक, सॉरी उल्टा हो गया, फेन सक्रिय कारक, फेन को सक्रिय बनाने वाला सक्रिय कारक जैसे कॉपर सल्फेट। और स्थायी कारक, फेन को स्थायित्व प्रदान करने वाला फेन स्थायी कारक कहलाता है जैसे एनिलीन या क्रिस्टोल। ये आप इसके एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं। तो विधि एकदम कंप्लीट हो गई। बस ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी ये सारी चीजें मिलाते हैं सल्फाइड आइसको के झाग बनेंगे तो उसको हम निथार करके क्या कर लेंगे, यहां से अलग कर लेंगे। इसके अलावा इसी विधि में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। अगर किसी अयस्क में 2 सल्फाइड है, मान लीजिए आपके पास में कोई अयस्क है, लेड का सल्फाइड है, मान लीजिए इसको गेलेना बोलते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए जिंक का सल्फाइड भी मिला हुआ है। आपने भूगर्भ से खोद करके जो खनिज पदार्थ निकाले हैं, जो अयस्क निकाले हैं, उसमें 2 धातुओं के सल्फाइड है, लेड का भी सल्फाइड है, जिंक का भी सल्फाइड है। और आप लेड शुद्धिकरण किसका कर रहे हैं, लेड का। लेड का निष्कर्षण कर रहे हैं अपन, लेकिन उसमें तो जिंक सल्फाइड भी है, तो साथ में जिंक धातु भी आएगी। उस स्थिति में 4 चीजें तो मैंने आपको बता दी। इस स्थिति में एक 5वीं चीज और मिलाई जाती है जिसका नाम होता है अवनमक, या इसको आप बोल सकते हैं डिप्रेसर। अवनमक या डिप्रेसर, इसका काम क्या है, अगर अयस्क में 2 सल्फाइड है, जैसे लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड 2 है, तो ये अवनमक क्या करता है, दोनों में से किसी एक को फेन में आने से रोक देगा। जैसे मान लो पीपीएस भी है और जेडएनएस भी है। उस स्थिति में अपन क्या मिलाएंगे, अवनमक। जैसे अवनमक का एग्जाम्पल है साइनाइड, सोडियम साइनाइड। ये मिला दो इसमें, ये लीजिए, ये एस था, सोडियम साइनाइड मिला दें। अब सोडियम साइनाइड क्या करेगा, इस जिंक सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर लेगा और इसके साथ में रिएक्शन करके इसको विलियन के अंदर ही रोक लेगा, ऊपर फेन में जाग में नहीं जाने देगा इसको। इसके साथ में रिएक्शन करके इसको वहीं पर विलियन में रोक लिया। अब जाग में केवल कौन जाएगा, लेड सल्फाइड ही जाएगा। तो दोनों धातुएं अलग हो गए ना, अपने को केवल लेड धातु ही प्राप्त होगी। जो जिंक धातु है वो विलियन के अंदर ही रह जाएगी। तो ये 5वां, इसका आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसका हमेशा उपयोग नहीं करना है। नॉर्मली अगर आप फेन पलवन विधि अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अवनमक नहीं मिलाना है। अवनमक विशेष स्थिति में ही मिलाना है। कब, जब अयस्क में 2 सल्फाइड है तब आपको अवनमक मिलाना है। तो अवनमक उन दोनों में से किसी एक को फेन में जाने से रोक लेगा और दूसरा है वो फेन में चला जाएगा, मतलब उसके झाग बन जाएंगे। इसी के साथ में अपने फेन पलवन विधि कंप्लीट हुई। सांद्रण की ये तीसरी विधि थी। सांद्रण की ये तीसरी विधि फेन पलवन या झाग पलवन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये कंप्लीट हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।